It's hard to breathe, but that's alright. Hush. गाइस, नमस्कार आप सभी को एक बार पुनः। आइए, इट और देयर का प्रयोग, यूज आर इट एंड देयर। देखिए यार, क्या होता है कि समय दूरी और मौसम को बताने के लिए, हम इट का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं यारो? इट का। समय, टाइम, डिस्टेंस एंड वेदर, जिसे हम मौसम कहते हैं, इन तीनों को विशेष रूप से या सामान्यतया दर्शाने के लिए हम इट का प्रयोग करते हैं। जैसे आज बहुत गर्मी है, तो क्या बोलेंगे इसको यार इंग्लिश में? इट इज वेरी हॉट टुडे। ये देखिए दोस्तों, इट इज वेरी हॉट टुडे, आज बहुत गर्मी। हमने क्या लिख दिया? इट इज वेरी हॉट टुडे। अंधेरा हो रहा है, तो इसको इंग्लिश में कैसे लिखेंगे? इट इज गेटिंग डार्क। क्या लिखा है यारो? इट इज गेटिंग डार्क, अंधेरा हो रहा है। तो आपने क्या देखा? इट का प्रयोग हमने यहां पर मौसम के लिए प्रयोग किया है और यहां पर भी इट का ही प्रयोग मैंने किया है। अब देखिए, समय, जैसे किसी ने पूछ लिया कि भाई साहब व्हाट्स टाइम या व्हाट इज टाइम, समय क्या है? तो उन्होंने बोला कि भाई 5 बजा है। तो इसको इंग्लिश में जब बोलना रहेगा तो कहेंगे इट इज 5 o'clock। क्या बोलेंगे दोस्तों? इट्स बोल सकते हैं, इट्स 5 o'clock, या फिर दोस्तों बोल सकते हैं इट इज 5 o'clock। यानी कि इट का प्रयोग समय को दर्शाने के लिए भी किया जाता है। ये मौसम का हो गया दोस्तों। अब डिस्टेंस, जैसे किसी ने पूछ लिया कि भाई सिंधुनिया से महाराजगंज की दूरी कितने किलोमीटर है, तो आप इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? इट इज 10 km, किलोमीटर कह सकते हैं। MRJ महाराजगंज फ्रॉम सिंधुनिया, फ्रॉम, ये मैंने लिख दिया दोस्तों सिंधुनिया, ये लिख दिया सिंधुनिया। इट इज 10 किलोमीटर महाराजगंज फ्रॉम सिंधुनिया, यानी कि सिंधुनिया से महाराजगंज 10 किलोमीटर है, या सिंधुनिया से महाराजगंज की दूरी 10 किलोमीटर है। तो आपने क्या देखा दोस्तों? समय, दूरी और मौसम को बताने के लिए हम इट का प्रयोग करते हैं विशेष रूप से। इस बात को आप हमेशा याद रखिएगा। अब दूसरा क्वेश्चन ये उठता है कि सर देयर का प्रयोग कहां पे करते हैं? तो वेरी सिंपली से आप समझ लीजिए, सब्जेक्ट की भूमिका निभाने के लिए हम देयर का प्रयोग करते हैं, लेकिन समय, दूरी और मौसम में इसका प्रयोग नहीं करते हैं। इस बात को याद रखिएगा। जैसे एक चोर था, क्या मैंने लिख दिया दोस्तों? एक चोर, और ये रहा दोस्तों था। जब एक चोर था तो क्या लिखेंगे? देयर, सब्जेक्ट के रूप में मैंने ले लिया। देयर वाज अ थीफ, मैंने क्या लिख दिया दोस्तों? देयर वाज अ थीफ, यानी कि एक चोर था। आपने क्या देखा? मैंने देयर का प्रयोग सब्जेक्ट के रूप में किया है यहां पर, लेकिन मैं बार बार बोल रहा हूं कि समय, दूरी, मौसम में इसका प्रयोग नहीं होता है जो देयर है। एक चोर था, या फिर इससे बड़ा अगर कोई ट्रांसलेट लेना चाहते हैं दोस्तों तो ले सकते हैं कि किसी देश में, यहां मैं कॉर्नर में लिख रहा हूं दोस्तों, किसी देश में, ये मैंने लिया कि किसी देश में एक सुंदर, यहां पर देखना दोस्तों सभी लोग, किसी देश में एक सुंदर राजकुमारी रहती थी। ये रहा, किसी देश में एक सुंदर राजकुमारी थी या रहती थी। ठीक दोस्तों, अब इसको इंग्लिश में कैसे बनाएंगे? देयर का ही प्रयोग करेंगे। देयर वाज अ प्रिंसेस इन अ कंट्री। हो गया दोस्तों, हो गया, वेरी सिंपल तरीके से हो गया। देयर वाज अ प्रिंसेस इन अ कंट्री, किसी देश में एक सुंदर राजकुमारी रहती थी। यानी कि आपको दो चीज स्पष्टता पता चल गया होगा कि इट का प्रयोग इम्पर्सनल या नेचुरल, समय, दूरी, मौसम आदि को बताने के लिए किया जाता है, और सब्जेक्ट की भूमिका निभाने के लिए हम देयर का प्रयोग करते हैं दोस्तों। किसका प्रयोग करते हैं? देयर का प्रयोग करते हैं। बस आज के लिए इतना ही दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद।